ये कोई भी साधन कर लो, जब तक भगवत प्रेमी महात्मा का संग नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं। महापुरुषों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त करना, ये महान साधन बताया है साध्य वस्तु की प्राप्ति का। यदि मन में भोग की कामना है, प्रशंसा की कामना है, मान की कामना है और भी कामनाएं हैं, तब तक आपकी भक्ति जो हो भी रही है उसमें रंग नहीं आएगा। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, सोचे कि कामना करने से हमको क्या लाभ मिल जाएगा। और आप सच्ची मानिए, कामना मत कीजिए, प्रभु व्यवस्था कर दे। तो आपको सिद्धांत पता नहीं। जो सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाता है, संपूर्ण लोकों का वैभव, संपूर्ण सिद्धियां उसके चरण चूमती हैं। भगवत आसक्त चित्त के पास जैसे नदियां स्वतः समुद्र में दौड़ती हुई समाती हैं, ऐसे समस्त सुख दसों दिशाओं से उसको घेर लेता है, जो सुख सिंधु भगवान में अपने चित्त को लगा देता है। आपको लगता है कि इन्होंने कोई मेहनत तो की नहीं, फिर इनको ये वैभव कैसे प्राप्त होता है? बड़े बड़े संत महापुरुषों के पास रिद्धियां सिद्धियां ऐश्वर्य वैभव, उन्होंने अपने मन को संसार के भोगों से हटाकर सच्चिदानंद में लगाया। तो सच्चिदानंद का ये माया वैभव उनका फल नहीं है, नहीं, ये तो अपने आप मां की तरह माया सेवा करने लगी कि वास्तविक तू ही पुत्र हुआ जो मेरे प्रीतम को भज करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। इसलिए संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां वैभव उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती। फल उसका होता है इन समस्त भोगों में अरुचि हो जाना, अनासक्त हो जाना और भगवान में सदैव के लिए स्थित हो जाना। अब भगवान में सदैव के लिए स्थित है, ये तो कोई भगवत प्राप्त ही देख सकता है। लेकिन लौकिक जन देखते हैं बाहरी ईश्वर वैभव, उनको जलन होती, ईर्ष्या होती। तो हरिरस तौब जाय कहु लहिए, तब हरिरस मिलेगा जब आपके हृदय की कामनाएं शांत हो जाएंगी। चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, तुम्हारे अंदर शोक नहीं आना चाहिए। गए सोच, आए नहीं आनंद। चाहे विश्व का वैभव विश्व आ जाए तो भी हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए। तब ये जो श्रीपाद यत्राश्रूणाम प्रवाहस चलति नयनता संत सर्वांग रोमो, रोमांच हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, विकलता प्रेम की तब आएगी जब तुम्हारे हृदय में बड़ी से बड़ी संपत्ति के आने पर हर्ष नहीं, सर्वस्व नष्ट हो जाने पर शोक नहीं और वचन में अहंकार नहीं। कोमल वचन दीनता सबसो सदा आनंदित रहिए। संतुष्टायन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारे हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए। ये कसौटी है उपासक की। सब निंदा करने लगे या सब अनुकूलता हो जाए, तुम्हारे हृदय में न हर्ष होना चाहिए न शोक। बहुत ऊंची ये प्रेम की स्थिति होती है। कोमल वचन, सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, परुख वचन कबहू न कहाई। किसी भी परिस्थिति में अश्लील संभाषण, कठोर वचन, यदि प्रेम प्राप्त करना है, निरंतर नाम जप करना है तो वाणी से नहीं उच्चारण होना चाहिए। दीनता सबसों, दैन्य हमारे प्रभु को बहुत प्रिय है। गर्व गोविंद ही नहीं भावे, थोड़ा भी गर्व हो जाए साधना का भी तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अपने परम प्रेमी महाभागवतों के भी अहम को रौंद दिया। चाहे श्री गरुण जी महाराज हों, चाहे देवर्षि नारद जी हों, फिर अपने लोग तो बहुत केवल कृपा से ही चल रहे हैं। ये तो महापुरुष ईश्वर कोटि के हैं। काम विजयी ऐसा गर्व हुआ तो परास्त कर दिया माया ने, वो तो भगवान बचाने वाले हैं। गरुण जी को मैं बंधन मुक्त कर रहा हूं, संशय में हो गए, अशांति पैदा हो गई। ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं जो एक नाग पास में तुच्छ निशाचर बांध देता है और मैं जिन्हें मुक्त करता हूं, वो कैसे मेरे भगवान मेरे पर विराजमान होने वाले हो सकते हैं? संशय हो गया। जरा भी गर्व हो जाए तो गोविंद ही नहीं भावे,
प्रभु को अच्छा नहीं लगता, हरि को अच्छा नहीं लगता। उपासक दीनता, सब बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु को प्यारा वही होता है जो छोटा बनना चाहता है। इतना छोटा बनना चाहता है, तृणादपि सुनीचेन। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि आप प्रभु के भजन में लगे हैं तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, वाणी जी कहती है। अपने आप जगत में आपका विस्तार होगा, वो करना नहीं पड़ेगा, चाहना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि गर्व है आपके अंदर, अपनी प्रशंसा की भावना, गुण की भावना, साधन की भावना में आप गर्व करते हैं, तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इस दरबार में दीन का आदर होता है, और दीन, दैन्यता, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये केवल भगवत कृपा या भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से आता है। दीन वचन, कोमल वचन, मृदु वचन, हितकर वचन, यही वाणी से निकले, नहीं तो मौन रहिए। वाणी बहुत अपराध कर देती है, और इसी अपराध से फिर जो जिह्वा में नाम चलता है वो रुक जाता है। नाम में निरंतरता उस उपासक के नहीं आ सकती जो बिना विचारे जो चाहे वो बोलता रहता है। ऐसे उपासक के जिह्वा पे नाम नहीं टिकता। विचार करके बोलो, मृदु वचन बोलो, हितकर बोलो, दूसरे का मंगल करने वाले वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो और हृदय में दैन्यता रहे। सच्ची कहते हैं, एकमात्र प्रभु की कृपा से सतमार्ग पर चला जाता है, तो अहंकार काहे का। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, आप क्रोध विजयी हैं, आप अहंकार रहित हैं, आप लोभ रहित हैं, तो आपके ऊपर हरिजू की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। तो आपकी वाणी पर कृपा शब्द आना चाहिए, गर्व भरे वचन या गर्व भरी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। कोमल वचन, दीनता सब सो, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये बहुत दुर्लभ बात है। हमारे हृदय में सबसे दैन्यता हो, ये बहुत दुर्लभ बात है। सबसे श्रेष्ठ बनने के लिए तो मन नाच पड़ेगा, लेकिन सबके चरण तलवे पे हमारे नेत्र रहे, हमारा भाव रहे, ये दुर्लभ बात है। और इसी दुर्लभ बात से हरि सुलभ होते हैं। तृणादपि सुनीचेन, सेवक जी महाराज कह रहे, तृणते नीच अपन को कहत। अपने को तृण से नीच कहता भी है और मानता भी है। नहीं हो पाता। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक ये बात नहीं आती कि मैं नीच हूं। कितना नीच? बोले सबसे नीच हूं। ये हम वाणी से, माइक से कह रहे हैं कि हम अधम नीच हैं। इसकी पुष्टता तब होगी जब दूसरे से भगवान बुलवाएं कि तू बड़ा अधम नीच पाखंडी है और मुझे अच्छा लगे कि यही तो हम भी कह रहे थे जो आप कह रहे हो। अब तो हे कृपा निधान प्रभु, गवाही भी मिल गया है कि मैं नीच अधम हूँ और आप अधम उदाहरण हैं, आप पतित पावन हैं। नाथ मुझे स्वीकार कर लो, नाथ आपका निरंतर स्मरण बनता रहे। प्रभु देख लो सब कह रहे हैं अधम है, तो अब तो दया कर दो, अब तो करुणा कर दो। ये बात आनी चाहिए। ये जो रोमांच होना, अशुभ प्रवाह होना, विकलता होना, ये तभी आएगा। सदा आनंदित रहिए। ये आनंदित होने का मतलब है संतुष्ट रहना। भगवान कह रहे हैं संतुष्ट है इन केनवा। कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारा हृदय संतुष्ट रहना चाहिए। असंतोष हृदय में नहीं आना चाहिए। हृदय में हलचल, हर्ष, सुख, सुख दुख की नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद, हर्ष आतुरता, इते द्वंद जो सहिए। जब किसी का यश होता है तो कुछ लोग तो उसका लाभ लेने आते हैं कि इनको जो भगवत कृपा प्राप्त हुई उस कृपा में डूबे, और कुछ लोग ये देखने आते हैं कि क्या है। प्रश्न पे प्रश्न, तर्क पे तर्क, अपनी बुद्धि के द्वारा कि है क्या। नहीं भाई, ये बुद्धि के द्वारा तुम नहीं देख सकते, क्योंकि ये बुद्धि के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। इसे जैसे भगवान के जानने के लिए कहा गया कि सोई जाने जेह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई।
ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को केवल भगवत प्रेमी जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। क्योंकि ये बुद्धि का विषय तुम्हारे जितना होगा वो प्राकृतिक होगा, और वो प्रकृति से अतीत स्थिति है, गुणातीत स्थिति है। उसको बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हो? कितने ऐसे महापुरुष हैं कि आप प्रश्न कीजिए उत्तर नहीं देंगे, बोध संपन्न है, भगवत साक्षात्कार है, लेकिन शाब्द ब्रह्म का वो इतना प्रवीणता नहीं कि उत्तर दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वस्तु प्राप्त नहीं। कितने ऐसे बोलते ही उत्तर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान हो सकता है, लेकिन परब्रह्म की अनुभूति से रहित हो सकता है। क्योंकि अभी वर्णन किया, कहा पुराण जो पढ़े 18 पुराण कंठस्थ है। क्या हुआ इससे? बात समझनी है। वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो द्वंद्व जो सहिए। अगर कोई तर्क कर रहा है तो हार जाइए, इसी में जीत है। हारे को हरि नाम। नहीं, हमें नहीं आता। नहीं, अगर हमें समझ में आवे कि ये तर्क किया जा रहा है, ये भगवत रस के लिए नहीं, ये हार जीत के लिए, तो हार हमारे पक्ष में, जीत आपके पक्ष में। सुखी रहो, आनंदित रहो, जाओ। ये भक्तों का स्वरूप होता है। हां, जहां सत्य वस्तु के निर्णय की चर्चा वास्तविक लग रहा है कि करना चाहते, तो जो गुरु प्रताप से प्राप्त है वो बात रख दी जाए। लेकिन जब ये पता चले कि शास्त्रार्थ होने आ रहा है, तो वाद विवाद में नहीं। भक्त का हृदय वाद विवाद के लिए नहीं है। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। वो उसी में संतुष्ट, उसी में रमण करता है, आनंदित होता है। किसमें? परस्पर अपने आराध्य देव की चर्चा करके। वाद विवाद नहीं। वाद विवाद का जहां विषय आए तो वहां सबसे पहले हार स्वीकार करनी चाहिए। हमें नहीं आता, हमें बस इतना ही है, राधा राधा राधा, बस। वाद विवाद और हर्ष आतुरता, किसी भी विषय में तुम्हें हर्ष स्पर्श न करे, ये द्वंद्व है। हर्ष नहीं होना चाहिए उपासक के हृदय में, आनंद होना चाहिए। ये हर्ष द्वंद्व के अंतर्गत आता है। हर्ष और शोक और आतुरता, तुम्हारे हृदय में आतुरता किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रभु के लिए होनी चाहिए। आतुरता, कब मिलेंगे प्रभु? कब वो समय, वो क्षण होगा जिस समय मेरे प्राणाराध्य, जिनके लिए अपना जीवन समर्पित है, वो मुस्कुराते हुए हमारे सामने प्रकट होंगे। मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं ध्यान धर सकूं। कब ऐसा समय? एक विकलता हृदय में, संसार के भोगों के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, प्रभु के लिए आतुरता। अगर हर द्वंद्व सह गए तो हरिरस तौब जाई पाइए। तब हरिरस कृपा से प्रकट होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई। जिसके हृदय में भगवत रस प्रकट होता है, उसका हृदय ऐसा हो जाता है, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। अंदर दिखाई देता है कुछ नहीं। अगर लाडली जो कृपा न करे तो कुछ नहीं है। कोई हमारे में बल नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, हम श्री जी को रिझा लें। गोस्वामी जी जब हरिरस प्रकट हुआ तो लिखे, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझ हैं सयाने। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं, यदि मैं अपने अवगुण लिखने लगूं तो ग्रंथ लिख जाएगा। इसलिए कुछ थोड़ा संकेत में कह रहा हूं, जो सुजान लोग हैं वो जान जाएंगे मैं कितना अवगुणी हूं। सूरदास जी महाराज, जिनके सामने भगवान, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। ये महापुरुष है, ये इनका हृदय है। देख पा रहे हैं केवल कृपा, केवल कृपा। ऐसे जो आवे या मग में,
तो सुख कालों कहिए। ऐसे इस मार्ग में आया जाता है, भगवत मार्ग में ऐसे आया जाता है। ये विश्वास मान लो, ये मार्ग अंतर्मुखता का है, बहिर्मुखता का नहीं है। ये मार्ग छुपाने का है, छपाने का नहीं है। ये मार्ग स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आत्म सुख के लिए, भौतिक सुखों के लिए नहीं है। जो इस तरह से इस भगवत मार्ग में आता है, तो क्या वाणी से कहूं उसको जो सुख प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु, पहुंचे जो कछु चाहिए। उसकी चाह नहीं है, लेकिन जहां जो आवश्यकता होती है, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां गुप्त रूप से उसकी सेवा में होती, समय से पहले ही हर व्यवस्था उसकी हो जाती है। किसकी? जो पूर्ण रूप से भगवत आश्रित हो गया है। ये भगवत आश्रित होने में जो हमारी कामनाएं हमें बाधा पहुंचा रही हैं, इसमें सावधान होना है। सूरदास जी कह रहे हैं, अजहूं सावधान कि न हो ही। आज सत्संग सुना तो आज सावधान हो जाओ। अभी तक जो आपका समय गया कोई बात नहीं, हरिजू क्षमा कर देंगे, बहुत कृपालु है, अतिशय करुणा वरुणालय। यदि ये क्षमा न करें तो हम अपने कर्मों को भोग कर कभी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता ही न प्राप्त कर पावे। ये क्षमा कर देते हैं, बहुत लाडिले हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। अजहूं सावधान किन होहूं। क्या सावधान होना है? सकल तजी भजि मन चरण मुरारी, श्रुति स्मृति मुनि जन सब भासत, मैं हूं कहों पुकारी। सकल तजी भजि चरण मन मुरारी। अय मन, ये जितनी कामनाएं तू कर रहा है केवल समय नष्ट कर रहा है। फिर हम जिएंगे कैसे? बोले अपने आप सारी तेरी व्यवस्था होगी, तू कर्तव्य का पालन करो, नाम जप और अंदर से कामना कर भगवत प्राप्ति की। ये अभी सुना कि अष्ट सिद्धि नौ निधि, जब जो तेरी आवश्यकता है वो सब पूर्ति करेंगे। तू केवल हरि का आश्रय ले ले, निरंतर हरि के आश्रित रहकर नाम जप कर, देख क्या नहीं हो सकता। जब भगवान अधीन हो जाते तो माया अधीन होने की क्या बात है। माया विषम भुजंगिनी को विष उतर्यो नाहिन तो ही। इसीलिए सावधान नहीं हो रहे। माया रूपी सर्पिणी ने काट लिया तो कामना रूपी लहरें आने लगी। अब ये जहर चढ़ गया है, इसको मंत्र के द्वारा उतारा जाएगा। तो बोले राधा सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जीवायो। बारंबार निकट श्रवण नि हुए, गुरु गारुणी सुनायो। राधा 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 गुरुदेव ने कान में सुना दिया। इस राधा नाम ने, ये सुमंत्र है, ये पराविद्या है। बोले इसने माया भुजंगनी के विष को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। जिया लिया गुरुजी ने, जिया लिया। नहीं तो इस माया भुजंगनी ने डस लिया था। कामनाओं की लहरें आ रही थी। जब जहर चढ़ता है तो बड़ी ही उन्मत्तता उसके अंदर आती है, बड़ी ही ऐसी जहर की पीड़ा प्रारंभ होती है, असहनी, वो तड़पता है। तो यही तड़पन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जहर है, अंदर भर गया। कैसे निकले अब? बोले गुरुदेव ने राधा सुमंत्र प्रदान कर दिया। राधा नामैव कार्यम दिन मिलितम साधना घीस कोटिस। यदि राधा 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 कहने को मिल गया तो करोड़ों साधनाओं का फल, हाँ, हे कर देने वाला अद्भुत प्रेम प्रकाशित होगा। बारंबार निकट श्रवण नहीं होए, एक बार नहीं बार बार रटो जब तक जहर न उतर जाए। सब साधकों से, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त,
ये प्रार्थना हर सत्संग में करते। खाली समय मृत्यु है, खाली समय पाप है, खाली समय ही दुर्गति में फंसाने वाला षड्यंत्र रच देगी ये माया। हमारा हृदय एक क्षण के लिए भी नाम से खाली न रहे। खाली रहना ही बहुत हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। निरंतर अगर अंतर पड़ा तो ये माया कोई न कोई जाल रच देगी और तुम्हारा चित्त विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा, भजन बाधित हो जाएगा। बारंबार निकट श्रवण नहीं हुए। जो गुरुदेव ने सुनाया है ना, बाहर के कान हैं, अंदर श्रवणेंद्री है, बार बार सुनाओ, श्वास में बसा लो, राधा 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 राधा, विष उतर जाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद का विष उतर जाएगा। बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन खायो, को उबर्यो साधु संग, जिन श्याम सजीवन पायो, जिन श्याम संजीवनी पायो। ये श्याम संजीवनी कौन है? प्रिया जी है, श्याम संजीवनी है। ये श्याम सुंदर की भी संजीवनी है। जैसी थरिवंश मदन सर जर्जर, विथिकित श्याम सजीवन मूली, लटकत फिरत जुवती रस फूली। बोले जो देहाभिमानी साधनाभिमानी, उसको इस माया ने खा लिया, बच नहीं पाएगा। लेकिन जो साधु संग में आ गया, देहाभिमान गलित हुआ, वो कोई बिरला होता है। को उबर्यो साधु संग, जिन श्याम संजीवनी पायो। हमें श्याम संजीवनी मिल गई। क्या? राधा राधा, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय और इनका नाम, ये श्याम संजीवनी है। जाको मोह मरे अति छूटे, सुजस गीत के गाए। ये श्रीमद चतुराशी जी जैसे हम गा रहे, बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। तो बोले इस गाने का फल क्या होगा? बोले मोह मर जाएगा। जिस मोह ने जन्म जन्मांतर से हमें भटकाना, नाना प्रकार के दुख देना, ये रचना रची, उस मोह को मार सकते हैं भगवत लीला गायन। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन भगवती अम्बा ने किया, तो ये प्रभु की चर्चा है, प्रभु की लीला, ये मोह ही नहीं, महामोह का मर्दन करने वाली है। यदि हम लीला गायन करते, विश्वास करो, पहले दवा वैद्य के वचनों पर विश्वास करके ही हम लेते हैं, तब उसका प्रभाव पड़ता है, फिर अनुभव होता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि हम संत सदगुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर ले, तो मोह जो समस्त व्याधियों का मूल है, मोह मूल बहुशूल प्रद, ये बड़ा कष्ट देने वाला है। ये संस्कृति चक्र को निरंतर चलाता है मोह, इसको मार देते हैं भगवत लीला गायन। पर रुचि करो, अगर रुचि नहीं हो रही तो आज्ञा पालन करो, खाली मत रहो। कभी नाम जप चल रहा है, कभी मंत्र स्मरण चल रहा है, तो कभी लीला गायन चल रहा है, कभी मन में लीला का पद चिंतन कर रहे हैं, कभी वाणी से गायन कर रहे हैं। जाको मोह मरे अति छूटे, सुजस गीत के गाए। ये जो भगवत लीला के गीत है, परम विश्राम है। कई बार प्रार्थना कर चुके हैं कि 84 लाख योनियों से छूटना बड़ा कठिन है। यदि आप रफ्तार से गाएंगे तो 1.25 घंटा में 84 जी पूरी हो जाती है, और यदि आप रस लेते हुए गाएं तो 1.25 घंटा में, खूब आनंद पूर्वक गाएं तो 1.25 घंटा में यदि रोज 84 जी गायन करते हैं, तो विश्वास कीजिए वृंदावन की भूमि से रसिक शिरोमणि महापुरुष कह रहे कि आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा।
जब किसी से सत्य वचन बुलवाए जाते हैं तो मंदिर में खड़ा किया जाता है। और ये तो महान प्रियालाल का निज महल है। वो कह रहे हैं, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। केवल 84 लाख योनियों से ही नहीं छूटोगे, प्रिया प्रीतम का तुम्हें साक्षात्कार होगा। निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि रात दिन आनंद में मगन रहोगे। भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो, कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी। तुम्हारे मन में प्रियालाल के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाएगा। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होगा कि जिससे परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। केवल लीला गायन से, लीला गायन की तो कह रहे हैं उसका मोह मर जाता है जो प्रियालाल की लीला का गायन करता है। सूर मिटे अज्ञान मूर्छा, ज्ञान सुभे सज खाए, ज्ञान सुभे सज खाए। देखो भगवत कृपा से रोज सत्संग मिल रहा है, ये औषधि है, रोज आपको स्वस्थ कर रही। बहुत जन्मों से रोग बढ़ा हुआ है, भव रोग, रोज औषधि जा रही है। औषधि ये सत्संग रूपी निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगी।